ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के ओप्स के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के अंदर में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल हम लोगों ने स्टडी किया था। हम लोगों ने इनहेरिटेंस में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसी टाइप में से हम लोग आज उसका पांचवा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आप लोग इसमें टोटल 6 टाइप का इनहेरिटेंस बताया था, जिसमें से 4 टाइप का हम लोगों ने इनहेरिटेंस जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग पांचवा टाइप देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। नाम से ही क्लियर है, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस मतलब ऐसा इनहेरिटेंस जहां जहां पर सोर्स टू जहां पे बेस क्लास से चाइल्ड क्लास तक जाने का बहुत सारा रास्ता, मतलब कि उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग तरह से बहुत सारे बेस क्लास, ठीक है, अलग अलग तरह से एक चाइल्ड क्लास क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, जो कि एक बेस क्लास से जनरेटेड किसी दूसरे चाइल्ड क्लास से भी मिलकर बना हो और उस बेस क्लास से भी मिलकर बना हो सकता है। डिफिनेशन देखिए, करेक्ट, व्हेन अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर क्लासेस, एक ऐसा क्लास जो 2 और 2 से ज्यादा क्लास से ड्राइव्ड है, which are derived from the same base class, वो जो क्लास है वो उसी सेम बेस क्लास से ड्राइव्ड है। Such type of inheritance is known as multi-path inheritance. Multi-path inheritance consists of many types of inheritance such as multiple, multi-level and hierarchical inheritance. ठीक है, ये जो मल्टी पाथ इनहेरिटेंस है ये बहुत तरह का हो सकता है। मतलब जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो भी मल्टी पाथ इनहेरिटेंस का टाइप हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो भी मल्टी पाथ इनहेरिटेंस का टाइप हो सकता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस है वो भी आपका मल्टी पाथ इनहेरिटेंस का टाइप हो सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, आप डायग्राम पहले देखिए, ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये डिफिनेशन में क्या कहा कि एक बेस क्लास हो, सबसे पहले आप डिफिनेशन जो कहा उसके अनुसार आते हैं। डिफिनेशन बोला कि एक ड्राइव क्लास हो और ये 2 और मोर देन 2 अलग अलग बेस क्लास अलग अलग क्लास से बना हो। तो देखिए डी किससे बना है, सी से, बी से, ठीक है। और उसका आगे क्या लिखा था, उसका आगे लिखा था वो जो जिस क्लास से यानी ये बना, जिस बेस क्लास से ये बना वो जो बेस क्लास होगा वो किसी एक ही बेस क्लास से डिजाइन होगा। तो सी और बी इस डी के लिए बेस क्लास हो गया। लेकिन ये देखिए ये किसी और बेस क्लास से आया है, ये क्लास ए से। देखिए तो बी और सी दोनों एक ही क्लास से, एक ही बेस क्लास से आया है। देखिए एक ही बेस क्लास से यहाँ पर जनरेट हुआ बी और एक दूसरा क्लास जनरेट हुआ सी, ठीक है। तो बी और सी ये दो बेस क्लास यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे जो होगा वो यही होगा कि आपका ये जो बेस क्लास है, ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि इस जो बी में है क्या एक ही प्रॉपर्टी आएगी, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। मतलब ये कहा गया है कि बी और सी में भी क्या एक ही तो प्रॉपर्टी है, तो डी में भी किसकी प्रॉपर्टी आएगी, एक ही प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से दिखा करके जस्ट शो किया हुआ है। मतलब ए बेस क्लास है और डी ड्राइव क्लास है, और बी और सी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में ड्राइव क्लास है लेकिन डी के रेस्पेक्ट में बेस क्लास है, ठीक है। इस तरह का जब भी इनहेरिटेंस हो रहा हो तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के अनुसार हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या पता चलेगा, यानी बी बनाएंगे, एक ए नाम का बेस क्लास बनाएंगे, उसके बाद तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, देखिए तो मैंने आप लोग क्या बताया, जिससे बी है तो हम एक बेस क्लास बनाएंगे ये,
उसके बाद एक बेस एक क्लास बनाएंगे बी, और बी में क्या करेंगे, बी में पब्लिक ए कर देंगे। फिर एक सी बनाएंगे, उसमें भी क्या करेंगे, पब्लिक ए करेंगे। और फिर एक डी बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, पब्लिक बी पब्लिक सी, मतलब बी और सी दोनों कर देंगे। यही फॉर्म रहेगा हमारा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो प्रोग्राम जब बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे देखिए ये प्रोग्राम क्लास ए में हम लोग क्या दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे पब्लिक इंट ए इंट बी, मतलब एक हमने क्या किया, क्लास ए में हमने ए और बी नाम का दो ठो डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया। ये हमारा ए बेस क्लास है, मैंने बताया था क्या था, क्लास ए से बी और सी दो ठो डायरेक्ट क्लास जनरेट हुआ है। देखिए क्लास बी, देखिए पब्लिक ए कर दिया, मतलब क्लास बी ने क्या किया, क्लास ए को एक्सेस किया, यहाँ पे इनहेरिट किया। और क्लास बी के अंदर में हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए सी और डी नाम का दो ठो अलग अलग डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया। फिर हम लोग गए तीसरा क्लास जनरेट किए, जिसका नाम है क्लास सी। क्लास सी में फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए फिर हम लोगों ने यहाँ पब्लिक ए, मतलब क्लास सी में भी हमने फिर एक को इनहेरिट किया, क्योंकि हमारा यही ना था। देखिए हमारा क्या था, ए से एक बी जनरेट हुआ था और एक सी जनरेट हुआ था। तो बी और सी दोनों क्या करेगा, ए को हाइड करेगा। तो बी को मैंने देखा यहाँ, सी भी क्या किया, ए को हाइड किया, मतलब इनहेरिट किया। ठीक है, अब देखिए और सी के अंदर में हमने क्या किया, ई और एफ दो ठो अलग अलग दो अलग अलग वेरिएबल डिफाइन किए हैं। तो मतलब हमने ए में ए और बी डिफाइन किया है, क्लास बी में बी और सी किया है, और सी में ई और एफ कर दिया है। और क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट किया है, फिर क्लास सी भी क्लास ए को इनहेरिट किया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अब हमारा है, देख अब हम बनाते हैं क्लास डी, और क्लास डी हमारा जो डायग्राम है उसके अनुसार क्या कहता है कि क्लास डी क्लास बी और क्लास सी दोनों को इनहेरिट करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्लास डी दिया, उसमें क्लास बी और क्लास सी इस दोनों को इसने इनहेरिट किया। ठीक है, तो जब इन दोनों को इसमें इनहेरिट किया, तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए प्राइवेट में हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक जी डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, और पब्लिक में जैसे वाइड गेट डेटा, देखिए सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ एंड जी। जी किसका है, जी देखिए डी का है। ठीक है, इसके प्राइवेट में जी डिक्लेयर है, तो जी का यूज जब भी हो सकता है तो क्लास डी के अंदर ही हो सकता है। देखिए यहाँ पे यहाँ मैसेज में है जी को के वैल्यू को देखिए यहाँ रीड किया जा रहा है। और देखिए ए और बी किसका है, तो क्लास ए का है, लेकिन क्लास ए को क्लास बी हायर कर रहा है और क्लास सी भी हायर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए और डी क्या कर रहा है, बी और सी दोनों को हायर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्लास डी हायर कर रहा है बी और सी को, तो जो क्लास डी का क्लास डी बी में क्या क्या डिफाइंड है, सी में डिफाइंड है ई एफ सी में डिफाइंड है, अब बी में डिफाइंड है सी डी। ठीक है, तो ये हमारा इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ ये तो नहीं है, लेकिन बी और सी दोनों ने क्या किया, ए को हायर किया है, मतलब ए को इनहेरिट किया है। तो स्वाभाविक है कि इन दोनों में इसकी प्रॉपर्टी है, तो जब इन दोनों में इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट डी में आ गई, देन ए और बी को ये एक्सेस कर पा रहा है इसी की वजह से। ठीक है, मतलब ए और बी को क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहा है डी ए और बी को इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ डिफाइंड है, ए और बी कहाँ डिफाइंड है, क्लास ए के अंदर, और क्लास ए को हायर कर रहा है क्लास बी और क्लास सी, और डी हायर कर रहा है क्लास बी और सी को। तो इसलिए क्लास ए के डेटा को क्लास डी जो है वो इनडायरेक्टली इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, एक हो गया। और इसे हम लोगों ने क्या किया, मैसेज दिया, यहाँ पर सी इन कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी सबका वैल्यू को रीड कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक दूसरा यहाँ पे बनाया वाइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन, और उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे सभी को प्रिंट करा दिया। हमने देखिए सी आउट करके सभी को वैल्यू को प्रिंट करा दिया। उसके बाद एक क्लास हमारा यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ से वाइड मेन शुरू हुआ, और मेन में चूंकि हमारा मेन यहाँ क्या है, क्लास डी ही है, तो इसीलिए क्लास डी का हमने जेड नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और जेड डॉट गेट डेटा किए, वैल्यू रीड हो गया ए बी सी डी ई एफ जी का, और उसके बाद जेड डॉट डिस्प्ले कर दिए, ये वैल्यू हमारा यहाँ पे दूसरा वाला मेथड कॉल हो गया, और ये वैल्यू हमारा डिस्प्ले हो गया। ठीक है,
तो यही कॉन्सेप्ट मेन, आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है सब में ना, आप यही समझिए एक्सेसिंग इनहेरिट जो हो रहा है वो इनहेरिट कैसे हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को मेनली समझना। सब जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे डी है तो बी सी को इनहेरिट कर रहा है, कैसे इसको आपको लिखना है। तो केवल आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि इनहेरिट कैसे होगा। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम ऑफ मल्टी पाथ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे जो हमारा बचा हुआ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखेंगे और ये हमारा उसके बाद इनहेरिटेंस में फिर अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस के साथ कंस्ट्रक्टर का यूज, डिस्ट्रक्टर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, आज यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।